महाराष्ट्र ने भारत की इस प्रतिष्ठापूर्ण ट्रॉफी को उठाया है। शिवाजी महाराज की भूमि से आया हुआ महाराष्ट्र है। तृतीय स्थान पर चंडीगढ़ और हरियाणा, मध्य प्रदेश वालों को विचार करना चाहिए। आत्मचिंतन अंतरराष्ट्रीय लेवल के यहाँ सब सिखाने वाले। ये क्या नाम लिखा है? आजो बेटा, नेहा पवार महाराष्ट्र से। उसके बाद और पूरी दुनिया जानती है कि सबसे शानदार हिट कौन करता है भारत में, तो पंजाब। तो रश में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एनी गेस? चलिए उसके बाद पुरुषों में बेस्ट पिचर कहां से? अयो, महाराष्ट्र वालों का जोश तो बड़ा। सभी महाराष्ट्र। एनी गेस? एनी गेस? मंत्री हैं हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और देशपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे भाई साहब पंकज जी, और इस फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल आदरणीय हरीश जी, और जो टीम जीती उनको बहुत बधाई, और जो टीम नहीं जीत पाई उन्होंने भी बहुत अच्छे खेल का परफॉर्मेंस दिया है। आज जब घर में ब्याह होता है और बेटी विदा होती है, वैसा ये माहौल है। हमने इस मालवा की नगरी, मां अहिल्या की नगरी में जो मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है, हमने भोजन का बहुत अच्छा बनवाने का प्रयास किया। क्या सभी खिलाड़ी भोजन से संतुष्ट हैं? चलो, ये सफलता है हमारी। भोजन और रहने की व्यवस्था और ग्राउंड जिसपे हमारा फोकस था, वो हमने जो है सफलतापूर्वक पूरा किया, ऐसा मेरा सोचना है। सभी पधारे हुए पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं। और अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो खिलाड़ी बहुत बड़ा दिल रखते हैं, हमें माफ करें। और जितने भी पदाधिकारी आए हैं सबको हमने अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास किया है, पर इतना बड़ा टूर्नामेंट था, कहीं ना कहीं हमसे जो है गलतियां हुई होगी। आप बड़ा दिल करके हमको माफ करें, और कहीं स्वागत सत्कार में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो भी हमें जो है बड़े दिल से माफ करें। मैं पुनः आपका जो है मां अहिल्या की नगरी में स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। 48 टीमें गर्ल्स और बॉयज की यहां पर पार्टिसिपेशन के लिए उपस्थित हुई है। हमने 4 खेल के मैदान में यह प्रतियोगिता आयोजित की थी। इसमें 2 ग्राउंड बनाए महाराजा शिवाजीराव खेल के मैदान में, एक नूतन स्कूल के ग्राउंड में, एक पुलिस ग्राउंड में जो नजदीकी है। ऐसे 4 खेल के मैदान में ये 6 दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता
आयोजित की है। भोजन की व्यवस्था हमने सामने नूतन स्कूल के अंदर मेज बनाई थी, कोशिश करी है सारी, जसराज जी भाई साहब बता रहे थे, अच्छे से अच्छा हमने करने की कोशिश करी है। आवास व्यवस्था में अलग अलग धर्मशालाओं में आपको अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास किया है। और जो 2 टीम खेलती है तो निश्चित रूप से एक जीतती है और एक हारती है, ये खेल का नियम है। जब भी 2 टीम खेलेगी तो एक जीतेगी और एक हारेगी। और भाई साहब बता रहे हैं हरियाणा चंडीगढ़ खेलेगी तो टाई भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अक्सर देखने को मिलता है। जीतने वाली टीम तो हमेशा बधाई की हकदार होती ही है, लेकिन मेरा मानना है कि हारने वाली टीम को कभी निराश नहीं होना चाहिए हमारे बीच इस क्षेत्र के लोग, ताकि अगले इस तरह की जो भी प्रतियोगिता हो उसमें हम भी विजेता बन सके। मित्रों, जीतने वाली टीम के लिए मैं इतना ही कहूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बेसबॉल के पंकज लोचन मोहंती जी से कि वे आए और सभी खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। प्रकाश जोशी जी से का मार्गदर्शन करें। Secretary General APFI, Office Bearers of all State Association, Sri Jasraj Mehta, Secretary MP Baseball Association, organizers of APFI, I welcome you all to the closing ceremony of the 33rd Senior National Baseball Championship. More than 800 players from 24 different states have participated in this championship. सभी आयोजन समिति के सदस्यगण को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। पूरे शहर में इस टूर्नामेंट की अच्छी खासी चर्चा थी, कहीं भी मतलब जाओ तो बात होती थी कि एक अच्छा इवेंट आपके शहर में हो रहा है, बहुत अच्छा। मैं आपको बधाई देता हूं। देखिए, खेल हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो खेल तो बहुत ज़रूरी है ही हमारे अच्छे दिमाग के लिए, शरीर के साथ साथ दिमाग के लिए भी। और सामान्यतः ऐसे खेल जिसमें भारत में पैसा मिलता है, नाम मिलता है, वैसे खेलों के पीछे तो बहुत सारे लोग भागते हैं, मगर इस प्रकार के खेल को भी उस स्तर तक पहुंचाने का प्रयास जो आपकी टीम कर रही है, आदरणीय मेहता जी, जोशी जी, और हमें पूरा सपोर्ट आदरणीय गहलोत जी और मंचासीन सभी सहयोगियों का मिलता है। मैं चाहूँगा सभी खिलाड़ी एक बार आयोजन समिति के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाएं। देखिए, ना ज़्यादा पैसा भविष्य में जरूर ये खेल में भी होगा, मगर आज की तारीख में उतना नहीं है, मगर उसके बावजूद ये लोग दिन रात लगे रहते हैं ताकि आप जैसे लोग कल को बड़े बड़े खिलाड़ी बने, बड़ा नाम कमाएं, सम्मान कमाएं। मैं आयोजन समिति को बधाई देता हूं। आप सभी अतिथियों को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं। आपका इंदौर में इस विधानसभा में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और सभी खिलाड़ियों को शानदार जानदार प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत बधाई और आप सबको उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जब विचार करा गया कि हमारी इस अखिल भारतीय 33वीं राष्ट्रीय सीनियर बेसबॉल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि कौन होना चाहिए और उनके लिए मापदंड क्या होना चाहिए, तो आयोजन समिति ने ये विचार करा कि किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहिए जिनका खेल से, खिलाड़ियों से और मैदान से नाता रहा है, जीवन को जिया है। माननीय थावरचंद जी गहलोत एक समय मध्य प्रदेश के बहुत सीनियर मंत्री रहे, बहुत मुखर रहे, अनेकों बार सांसद रहे, ये उनका अलग परिचय है। आज नरेंद्र मोदी जी के सबसे जो विश्वस्त मंत्री हैं, जिनके ऊपर वे बहुत गंभीर निर्णयों की जिम्मेदारी डालते हैं, चाहे एट्रोसिटी एक्ट हो या सवर्ण आरक्षण का विधेयक पेश करने का मामला हो। एक समय ऐसा भी आया था कि माननीय, ये बात मुझे कहना नहीं चाहिए पर मैं बताना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा भी आया कि भारत के राष्ट्रपति के लिए माननीय थावरचंद जी के नाम पर विचार किया गया,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना ऐसा था कि अगर वे राष्ट्रपति बन जाएंगे तो मंत्रिमंडल में उनका एक मजबूत हाथ नहीं रहेगा, और उनको लगता था नरेंद्र मोदी जी को कि उनकी जो आवश्यकता है वो भारत के मंत्रिमंडल में ज्यादा है, इसलिए संभवतः मोदी जी ने उनको राष्ट्रपति ना बनाते हुए अपने मंत्रिमंडल में रखा। और जितने देश के इस समय सबसे ज्यादा चर्चित निर्णय रहे हैं उन सभी चर्चित निर्णयों की जिम्मेदारी थावरचंद जी ने निभाई है। तो थावरचंद जी को जब मुख्य अतिथि बनाने का विचार हुआ तो उसके पीछे का कारण ये था, आप कबड्डी के, आप वॉलीबॉल के, आप फुटबॉल के, क्रिकेट और बेसबॉल को छोड़कर जिस समय उनकी आयु अवस्था खिलाड़ी होने की थी उस समय बेसबॉल इतना प्रभावशाली नहीं था और क्रिकेट भी नहीं था, और जितने भारतीय खेल हैं उस भारतीय खेलों में थावरचंद जी ने, अभी के थावरचंद जी नहीं, विद्यार्थी थावरचंद, तरुण थावरचंद, किशोर अवस्था के थावरचंद जी और नौजवान थावरचंद जी ने डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट्स में और नेशनल में भी अपने झंडे गाड़े हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय थावरचंद जी गहलोत से कि वे आए और अपने खिलाड़ियों के बीच में खिलाड़ियों की भावना वाला भाषण दें। अंचल में उज्जैन जिले के नागदा का निवासी हूँ और इस मालवा अंचल का निवासी होने के नाते आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने अभी अभी युवा विधायक आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी का संबोधन सुना। उनके संबोधन से निश्चित रूप से आपको ऊर्जा मिली होगी, आप ऊर्जावान तो है ही। जैसा उमेश जी ने बताया, मैं क्रिकेट और बेसबॉल को छोड़ करके उस समय जो खेल खेले जाते थे उन सब खेलों में खिलाड़ी रहा हूँ, और जब इस प्रकार की प्रतियोगिता का समापन होता है, पुरस्कार वितरण होता है, तो खिलाड़ी के रूप में जब सामने बैठते हैं और कोई मंच से भाषण देता है तो ऐसा लगता है कि कहाँ ये भाषणबाजी शुरू कर दी इन लोगों ने। खेल के मैदान पर और इस अवसर पर बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खेल कूद की गतिविधियों के लिए 1000% बजट में वृद्धि करने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, खेल कूद गतिविधियों में उन्होंने भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं संचालित की है। आप और हम सब समय समय पर जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है और भारत का प्रदर्शन उत्कृष्ट नहीं होता है, ऐसा अपने को महसूस होता है, तो हर कोई चर्चा करता है भारत में खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, परंतु वो स्वयं कितना सहयोग खेलकूद गतिविधियों के लिए देते हैं, इस पर हृदय पर हाथ रख करके विचार करने की आवश्यकता है। ये आयोजन समिति के लोगों ने तो इस पर विचार किया है और इस प्रकार का आयोजन करने का साहसिक काम किया है, वो सब बधाई के पात्र हैं। आप यहाँ आए, 24 राज्यों से भैया बहन आए और अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन आपने किया है। निश्चित रूप से उन टीमों को सफलता मिली है, विजेता हुए हैं, उपविजेता हुए हैं, जिन्होंने एकाग्रचित्त होकर के मास्टरमाइंड टीम के रूप में कैप्टन के इशारे पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का काम किया है, उनको सफलता मिली है। उन सबको बधाई देता हूं, और जो सफलता से थोड़े दूर रह गए हैं उनको अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इसके बाद बैठें, विचार करें कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान कहाँ चूक की थी, हम कैसे हारे, सफलता की सीढ़ी क्यों नहीं चढ़े। अगर आप उस पर विचार करके व्यूहरचना बना करके फिर अपने खेल को उत्कृष्ट दिशा में ले जाने का काम करें तो निश्चित रूप से आगे आपको भी सफलता मिलेगी। इंदौर के इस शहर में जैसा सबने कहा कि अगर आपको कोई असुविधा हुई हो तो हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। मैं भी इन सब साथियों का सहयोगी हूँ, इस कारण से
मैं भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई हुई हो तो आप हमको क्षमा करें। अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो इधर उधर बोलने की बजाय समिति के ये 2-3 प्रमुख हैं, महेश जोशी जी हैं, जसराज जी मेहता हैं, इनको पत्र लिख करके जरूर भेजें कि आपने जो कार्यक्रम प्रतियोगिता आयोजित की थी उसमें ये अगर और होता तो ज़्यादा अच्छा होता। निश्चित रूप से वो सुधार करेंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मैं एक होटल में गया था, 5 सितारा होटल था। वहाँ एक स्लोगन लिखा था कि अगर आपको होटल की व्यवस्था से प्रसन्नता हो तो आप हमारे सामने प्रसन्नता व्यक्त करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप लोगों के सामने प्रसन्नता व्यक्त करें ताकि हमारी ग्राहकी बढ़े। अगर कोई खामी हो तो हमको बता करके जाएं ताकि हम उसमें सुधार कर लें। तो निश्चित रूप से जहां कोई खामियां दिखती है उसको सुधार करने में आप भी सहभागी बने, हम भी सहभागी बने। इस प्रकार की सोच को लेकर के यहाँ जाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित रूप से भारत का नाम देश और दुनिया में खेल के क्षेत्र में भी आप गौरवान्वित करें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सबको फिर से धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं, नमस्कार। महाराष्ट्र बेसबॉल संघ से आए श्रीमती मधु शर्मा जी बिहार बेसबॉल संघ से। सीधा करके रखिए, सीधा हो गए। अशोक शर्मा जी आ गए। नागराज जी सचिव कर्नाटक बेस। आपके बाद में टीपी सिंह साहब अध्यक्ष मणिपुर बेसबॉल संघ। अच्युत राव जी अध्यक्ष जी अंडर 12 इंडिया टीम के कोच। डॉक्टर सुधीर महेंद्र जी आपका भी सम्मान करेंगे। माननीय मंत्री जी पीसी भारद्वाज जी का भी सम्मान करेंगे। और सबसे अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बेसबॉल संघ, उनका भी अभिनंदन। अंपायर्स के लिए सिंह चंडीगढ़, चन्नी भैया इनको स्वेटर जी कह रहे, मोहंती जी, भारद्वाज जी, पीसी भारद्वाज जी, रवि कुमार जी, अजय कुमार जी, योगेश जी, अमिताभ जी, शिवानी जी, नरेश राणा जी, आनंद विजय जी और विजय पत्रोर जी, ये सभी एम्पायर्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे जितने फिजियोथेरेपिस्ट थे जिन्होंने फिटनेस का ख्याल, डॉक्टर पवन जी, कृतिका जोशी जी,